बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों मेरे आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आर्टिकल मुश्किल लगता है, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस आर्टिकल को वेरी सिंपल वे में डिस्कस करेंगे और इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है, हम ग्राफ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। जो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशन को पिक्टोरियल वे में यानी पिक्चर की फॉर्म में बयान करने के लिए हम ग्राफ को यूज करते हैं। रिलेशन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे हमारी जो एयर है सराउंडिंग के अंदर, इसका टेम्परेचर सुबह के टाइम कम होता है, ऐसा ऐसा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सेकंड टाइम में 4 से 5 बजे के बाद ये टेम्परेचर दोबारा से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट टेम्परेचर बढ़ता है फिर बाद में कम होता है। तो टाइम के लिहाज से टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो टाइम और टेम्परेचर के दरमियान अब एक रिलेशन है। इसी तरह डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक रिलेशन होता है कि कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितने टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 सेकंड्स में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये इस तरह टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को पिक्टोरियल वे में यानी पिक्चर की फॉर्म में डिस्क्राइब करने के तरीके को हम कहते हैं ग्राफ। इसके बाद एक और डेफिनेशन है वेरिएबल। बट ये सारी चीजें हमने ग्राफ वाले आर्टिकल में डिस्कस करनी है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इन सारी चीजों का आपको पहले से पता होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या होते हैं? द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल। बेटा जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, जिन क्वांटिटीज के दरमियान हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने बात की अभी टाइम और टेम्परेचर की, और एंड देन टाइम और डिस्प्लेसमेंट की। अब टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर हमने ग्राफ बनाना है तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास वेरिएबल्स है। और बच्चों वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड करें, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है या किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसको कहते हैं द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम ग्राफ के एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। और जो डिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंड कर रही होती हैं दूसरी चीज पे, उनको हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। अब हम ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारे पास एट रेस्ट है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है, इसका ग्राफ हमने कैसे बनाना है? बेटा टाइम और डिस्टेंस के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो अभी हमने बात की कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस में, और जो डिपेंड कर रहा होता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस में। टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने टाइम को लिया एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस को हमने लिया अलोंग वाई एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे है। जो ग्राफ बनाने से पहले जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जब हमारे पास टाइम 0 है, अभी हमने टाइम नोट करना स्टार्ट नहीं किया, तो ऑब्जेक्ट हमसे 20.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। 20.2 मीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है। जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, जब पहले 5 सेकंड गुजरे, तो हमने देखा 5 सेकंड के बाद भी वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है जिस जगह पे पहले था। अगले 10 सेकंड के बाद हमने अगेन देखा, तो वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पे था जिस पॉइंट पे वो पहले मौजूद है। अगले 5 सेकंड के बाद देखा तो फिर से वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पे है। तो इस तरह इसका ग्राफ जो है एक पैरेलल लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका ग्राफ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, 5 से 10 सेकंड, 10 से 15, 15 से 20, 20, 25, 30,
टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो एट रेस्ट है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमारे पास एक पैरेलल लाइन इसका ग्राफ बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो। अब मूव करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, सेकंड है जब वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। वो जो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी अगर पहले 5 सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो अगले 5 सेकंड में भी वो अगेन 2 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो हर टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहते हैं ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब गौर से देखें, जब हमारा टाइम जीरो था, ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, ऑब्जेक्ट भी जीरो पे है। जैसे ही टाइम हमारा हो गया 5 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट ने मूव किया 10 मीटर। तो हमने 5 और 10 के सामने एक डॉट लगा लिया, एक पॉइंट लगा लिया। अगेन अगले 5 सेकंड के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट मूव करके 20 पे आ गया। अगेन हमने 20 और 10 के सामने एक डॉट लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। अगेन अगले 5 सेकंड के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट मूव करके 30 पे आ गया। अब 30 के सामने और 15 के सामने हमने एक और पॉइंट लगा दिया। अगेन अगले 5 सेकंड के बाद 20 पे जब हमारा टाइम पहुंचा 20 सेकंड, तो हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट है 40 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो 40 और 20 के सामने हम एक डॉट लगा देंगे। अब इन सारे डॉट्स को जब हम मैच करेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है कि पहले 5 सेकंड में हमारा डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ अगेन 10 मीटर, अगले 5 में अगेन 10 मीटर। हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। पर उसके बाद जब वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा, वेरिएबल स्पीड का बच्चों मतलब है कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। पहले 5 सेकंड के बाद उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो अगले 5 में वो 10 मीटर करेगा, और अगले 5 में हो सकता है वो 5 मीटर करे, अगले 5 में वो 6 मीटर करे। तो ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो इसका बोलते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बच्चों, अब वेरिएबल स्पीड का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, गौर से सुनना है आप लोगों ने, ध्यान से देखना है। बच्चों, जब पहले 5 सेकंड गुजरे तो इस ऑब्जेक्ट ने जो है ऑलमोस्ट इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। पहले 5 सेकंड गुजरे तो इसने ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हमने 5 के सामने और यहां से 5 के सामने हमने एक डॉट लगा दिया। जब अगले 5 सेकंड गुजरे तो अगले 5 सेकंड के बाद इसने जो है ऑलमोस्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, अगले 5 में वो अगेन 5 मीटर कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगले 5 सेकंड गुजरे तो ये ऑब्जेक्ट है ये मूव करके ऑलमोस्ट 30 पे आ गया। तो अगले 5 सेकंड में हम क्या करेंगे, 15 और 30 के सामने डॉट लगा देंगे, ठीक है। जब अगले 5 सेकंड गुजरे तो ये ऑलमोस्ट 40 से भी ऊपर चला गया, इसने 40 मीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब हमने इन डॉट्स को मिलाया तो ये हमारे पास इस तरह से एक कर्व सी बन जाती है। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास इस तरह से कर्व बन जाती है। अब अगर हमने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो बच्चों हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? जो टेंजेंट होता है जो किसी भी सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये भी एक सर्कल है और ये जो लाइन है ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। ये जो लाइन है ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करते हुए गुजर रही है, तो हम इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। टेंजेंट किसको बोलेंगे? जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। हमने जो है इस पॉइंट पे, ये जो आपको पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एक टेंजेंट, ये जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। अब टेंजेंट जो है कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जो टेंजेंट है स्लोप के साथ हमने ये टेंजेंट ड्रा किया। अब स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, उस टेंजेंट की स्लोप हमने कैसे फाइंड करनी है। बच्चों, अगर ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है तो इसकी स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए क्या है? परपेंडिकुलर है। बी क्या है? बेस है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब गौर से देखें, एक ये वाली जो हमने टेंजेंट ड्रा की, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन 5 से लेके 15 तक, और एक ये यहां से लेके यहां तक। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन गई।
अब ये राइट ट्राइंगल है, इसकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं? इसकी स्लोप हम निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? आर एस, तो हम क्या लिखेंगे? आर एस, ठीक है। ओवर बेस हमारा क्या है? इसको हमने नाम दिया क्यू का, इसको हमने नाम दिया एस का, तो बेस हमारे पास क्यू एस, तो हम डिवाइड कर देंगे क्यू एस से, तो हमारे पास स्लोप यानी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा इस आर्टिकल में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।